हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पंकज मैथ मैजिक में। आज हम आपको माध्य अर्थात मीन पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं माध्य होता क्या है। तो माध्य जो होता है, माध्य बराबर होता है सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे कुल संख्या। ठीक, अर्थात कर सकते हैं कि जो मीन इक्वल टू होता है टोटल सम ऑफ आइटम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइटम। ठीक, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि लगातार 5 संख्याओं का माध्य बताइए। तो सबसे पहले जानते हैं कि लगातार मतलब कंटिन्यू। तो लगातार 5 संख्याएं क्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक, तो इसका माध्य हम कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी बताया कि माध्य इक्वल टू होता है सभी पदों का योग। ठीक, तो सभी पदों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। और कुल पद कितने हैं, 1 2 3 4 5, कुल कितने हैं 5। अब सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 15 में 5 से भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब माध्य इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। अब इसको ट्रिक से कैसे लगाया जाए? ठीक, ट्रिक। तो जब भी हमें लगातार 5 संख्याओं का माध्य निकालना हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ देते हैं। पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। कितना आ जाएगा 6, और 6 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि लगातार 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य बताइए। ठीक है, तो लगातार 5 पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4, तो कितने हुए 5। ठीक, तो 1 2 3 4 5 हो गए। अब इसका माध्य क्या होगा, माध्य इक्वल टू होता है सभी पदों का योग। ठीक, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और बटे कुल कितने पद हैं 5 है। ठीक, तो जोड़ेंगे कितना आ गया, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 2 1 3 3 3 6 6 4 10। ठीक, और 10 का क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10। इसका मतलब दूसरे का जो माध्य आ गया वो हमारा 2 आ गया। अब इसको ट्रिक से थ्रू कैसे लगाएंगे? तो हमने बताया अगर लगातार संख्याएं दी हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देते हैं। तो पहली संख्या क्या है 0 और आखिरी संख्या 4 है। अब इसको जोड़कर आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4/2, इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो ये हमारा माध्य हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि लगातार 5 सम संख्याओं का माध्य बताना है। तो लगातार 5 संख्या क्या होगा, 2 4 6 8 और 10, ये 5 सम संख्या है। अब इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो माध्य इक्वल टू होता है सभी पदों का योग। तो सभी पद को जोड़ देंगे और बटे कुल पद, कुल कितने 1 2 3 4 5, 5 पद है, इसको 5 से भाग दे देंगे। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 10, 8 2 10 20 10 30, तो 30 बटे कितना हो जाएगा 5, और 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 6 का 30, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा 6। ठीक, अब इसको ट्रिक के थ्रू कैसे लगाएंगे, ट्रिक। ठीक, तो लगातार अगर संख्या दिया हो, अगर इसके बीच का डिफरेंट अगर सेम हो, मतलब अंतर सेम है, देखिए अंतर क्या है 2 2 का अंतर है, तो हम क्या करेंगे पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर देंगे। तो 2 + 10/2 कितना हो जाएगा 12, और 12 पे 2 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि लगातार 5 विषम संख्याओं का माध्य बताइए। तो सबसे पहले 5 विषम संख्या जान लेते हैं। ठीक, तो 5 विषम संख्या क्या होती है? 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? तो माध्य इक्वल टू होता है कुल पदों के योग। तो इस सभी को जोड़ देंगे और बटे कुल पद कितने हैं? 5। अब इसको जोड़ेंगे तो 3 1 4 और 4 5 9, 9 9 18 और 18 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 25। ठीक, 25 और 25 में 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 25 25। तो इसका माध्य कितना हो जाएगा? 5। अब इसको ट्रिक के थ्रू कैसे लगाएंगे? ठीक, अब इसमें भी क्या है? 2 2 का अंतर है। जब 2 2 का अंतर है तो हम क्या करेंगे? पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़कर उसका आधा कर देंगे। पहली संख्या 1 है और आखिरी संख्या 9 है, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? 10। ठीक, इसका आधा कर देंगे कितना आ जाएगा? 5 और यही हमारा आंसर हो जाएगा।